आज हमारा सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग है ऑफिशियली, और हम लोग बातचीत कर रहे थे लास्ट टाइम नंबर्स के बारे में। क्योंकि नंबर्स का बहुत ही बड़ा रोल है पूरे मैथमेटिक्स में। अगर हम बात करें क्लास 1 to 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें अपनी हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, उनके तो नंबर्स हर जगह पड़े हुए हैं। और स्पेशली 9th 10th 11th पे तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर बच्चे सीख के आए हुए होते हैं सब पहले से। और इसके आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं, फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग नंबर्स के कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल प्रिंट है, शायद आई थिंक 9th या 10th में पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल, कि 1/19 का वैल्यू कितना होगा, या 1/17 है शायद, वहां पर कुछ प्रिंट है एग्जाम्पल, कोई एक है ना एग्जाम्पल, एक कोई प्रिंट बुक के अंदर 1/17। 17, ओके। तो 1/17, 1/19, हम 1/19 से स्टार्ट करते हैं। पहले स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अमेरिका में जो फर्स्ट डेमो दिया था अपना, वो दिया था 1/19 पे, कि 1/19 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जरा विचार करिए, सॉल्व करिए इसको 1/19 को। अगर मैं कहूँ आपसे कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल दिखाई, इसका आंसर क्या है? अगर 2 दशमलव के स्थान तक इसका मान कितना होगा 1/19 का? 0.05 0.05 0.05 3 दशमलव तक ये आ गया। और निकालिए इसके आगे क्या आएगा फिर 2 के बाद। आफ्टर 2 व्हाट इज पॉसिबल, प्लीज ट्राई। 6 करते हैं सर इसके आगे। और 3 ओके। 0.05263 इसके आगे। अब देखिए काफी कठिन हो रहा है प्रश्न, मुश्किल पड़ रही है, बिकॉज हम डिवीजन करते हैं 19 से। इसका उत्तर आएगा आगे 1578947368421। और ये कंप्लीट रिकरिंग है। ये डिजिट कॉपी होती जाएंगे आगे। तो या तो हम इस तरह बार लगाते हैं रिकरिंग के लिए, या फिर जहां से जहां तक रिकरिंग होता है वहां डॉट लगा देते हैं। मतलब ये 0 से 1 तक का सेट कॉपी पेस्ट होता है आगे की तरफ, ये अनंत की तरफ जाएगा। तो 1/19 के मान को शुद्धतम इस तरह शुद्ध तरीके से निकालना, ये बड़ा ही कठिन कार्य था। इसको निकालने का तरीका स्वामी जी ने दिया अपनी पुस्तक में, वही मूल मंत्र था स्वामी जी का, कि उन्होंने कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया। हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। 1/19 इसका लगभग मान कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 19 का वह पड़ोसी जो 0 पर अंत होता है, जिसका 0 एंडिंग नंबर है, कौन सा नंबर है वो? 20। तो 1/19 को मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/20। ऑल एग्री? जी सर। अब 0 पॉइंट जैसे ही डेसिमल लगाया हमने, ये बन गया 10। 10 20 से भाजित नहीं होता। एक 0 और लगाया हमने, एक 0 और लग गया यहां पर, ये बन गया 100/20। यहां तक क्लियर सभी को? 0.0 एक पॉइंट का 1 0 आ गया, एक और 0 तो एक और 0, 100/20 बन गया। इस 100/20 का एक 0 कट गया। अब 10 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 10 में 2 का भाग, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 0 ये शेषफल और भागफल 0 और 5, इसका बनाइए एक कॉलम, शेषफल और भागफल का आ गया 0 और 5 वैल्यू। ये बनेगा अगले स्टेप का डिविडेंड, अगली प्रक्रिया का भाज्य। इस 0.5 में फिर 2 से भाग दिए दोबारा एक बार। 0.5 में अगेन डिवाइड बाय 2। हाउ मेनी टाइम इट कैन गो? In 0.5 divided by 2, how many times it can divide? 2 times. And in that case, what is the remainder? 1. ये बन गया 12, 12। अब 12 को 2 से भाग दीजिए। 6 and 0. 6 times, रिमाइंडर आ गया 0। ये बन गया 0.6। अब 0.6 से भाग दीजिए 3 से, 2 3 6, फिर बन गया 0, शेषफल आ गया इसका, ये बन गया 0.3, फिर 1 1 5 1 7 1 8 1, इस तरह से हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब ये 8 1 क्या है?
अगर 8 और 1 को हम नीचे से पढ़ते हैं तो बनता है 18, 1 और 8 बनता है 18, और 19 और 1 का अंतर कितना आएगा वो भी देखिए, 19 घटा 1 कितना आएगा, ये भी 18 आता है जी। तो जैसे ही भाज्य और भाजक का अंतर, डिविडेंड और डिवाइजर का डिफरेंस जनरेट होगा स्टेप में, ये कहलाएगा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसके बाद को उत्तर को हम क्रमानुगत लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। दशमलव के बाद जो शून्य है, इस शून्य में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 9 जोड़ने पर 9 आएगा। 5 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 5 प्लस हाउ मच इज 9, 4। 2 प्लस हाउ मच इज 9, 7। 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 4 7 प्लस 2 8 प्लस 1। ये हो गया 3 3 6 3 9 3 18, 18 डेसिमल आ गया इसमें। 1/19 18 दशमलव के बाद फिर रिपीट होगा दोबारा, सेम सेट कॉपी हो जाएगा। तो पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए पहले, फिर डिस्कस करिए 2 मिनट के लिए। डाउट होगा विल डिस्कस एंड देन वी कंटिन्यू विद मोर एग्जांपल्स फॉर मोर क्लैरिटी। इसे एज इट इज पहले कॉपी कर लीजिएगा रिकॉर्ड के लिए अपने आप की। अभी से करते नहीं, फिर आप कॉपी कर लीजिए इसको एक बार, फिर से पूरा कॉपी कर लीजिए इसको एक बार एज इट इज। हम डिस्कस करेंगे ऐसे नहीं, विल डिस्कस ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी स्टेप। आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको एक बार जरा। 1/19 को बनाया हमने सबसे पहले 1/20 लगभग मान लेते हुए, शून्य दशमलव आ गया उसके बाद, इस दशमलव के कारण हमारा एक शून्य जनरेट हुआ, ये डेसिमल आया, इस डेसिमल से एक जीरो आ गया पहला वाला। लेकिन 10 20 से छोटा होता है, भाग संभव नहीं होता है, तो दूसरे शून्य के साथ में एक और शून्य जनरेट हो गया। ये इस शून्य के उत्पन्न होने के बाद 100/20 हो गया। नाउ 120 से कैंसिल होगा, एक जीरो कट गया। 10 में 2 का डिवीजन 5 बार, 2 पंजे 10, शेषफल 0। ये 2 0 और 5 बन जाएगा शेभा कॉलम के अनुसार अगला डिविडेंड। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 0.5 में फिर 2 से डिवाइड किया, 2 to the 4, 1 इज द रिमाइंडर, बन गया 1 और 2 12। ये शेषफल, ये भागफल 12 आ गया। 12 में फिर भाग देंगे अगर हम 2 से, तो आ जाएगा 2 छंग 12, शून्य शेषफल। 0 6 क्या जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे 18 आ जाएगा, 18 19 और 1 का अंतर है, उसके आते ही हमारे पास ये प्रक्रिया पूरी तरह से पलट जाएगी। कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एनीबॉडी हैज डाउट? सर ये 8 से बताओ, जो ये 8 आया ना, ये 18 आया, ये बताओ एक बार। देखिए 19 और 1 का अंतर हो गया 18, ठीक है। 19 और 1 का डिफरेंस आ गया 18। जैसे 18 आ गया उसके बाद ये अपना टर्निंग पॉइंट रहेगा इस क्वेश्चन का। मतलब इसके बाद का उत्तर लिखना हमारे लिए बड़ा ही आसान सा है। कैसे है कि हर संख्या का हम 9 से निकालेंगे अंतर। शून्य में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 9 जोड़ने पर 9 आएगा। 5 + 4 9, 2 + 7 9, 6 + 3 9, 3 + 6 9, 1 + 8 9, 5 + 4 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। मतलब 19 और 1 का अंतर 18 बन गया। ये इस प्रश्न का मध्य भाग, मिड पॉइंट होगा। इसके बाद टर्निंग पॉइंट टर्न हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा घूम जाएगा। क्या सभी क्वेश्चन में सर ये डिफरेंस चेक करना है? जैसे 1/17 आ जाए तो 17 1 का डिफरेंस 16 आएगा, वहां रुकना है? बिल्कुल परफेक्ट, यू गॉट द पॉइंट। हाँ जी ठीक है सर। लेकिन 17 कुछ और करना पड़ेगा, हम बात करेंगे। एक बार ट्राई करिए आप लोग, 1/29 निकालिए, 1/29 निकालेगा आप सभी लोग। हाँ जी 1/29, और वी कैन स्टार्ट डिवीजन फॉर 1/29। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा 1/29 बताइएगा? 100/30 करके। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। उसके पहले यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ गया 1/30, ये बन गया 0.0 और ये बन गया 100/30। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगला स्टेप क्या होगा बताइए जी? शेभा 13। बिल्कुल सही है। एक शून्य कट गया, 3 3 9, एक शेषफल। शेभा का आ गया 13, शेषफल भागफल में आ गया 1 और 3 13। ऑल एग्री? यस सर। अब 13 में 3 से भाग दीजिए।
14 1 4 हाँ 3 चौके 12 1 4 14। अब 14 में 3 से भाग दीजिए, 2 4 3 चौके 12 और 2 24 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। 0 8 3 और 24 शून्य, ये बन गया 0 8, बिल्कुल सही है। आगे 2 2 2 2 3 दूनी 6 2 22 हो गया ये अब, ठीक है। 7 1 1 7 3 7 21 1 17 हो गया जी। 5 2 3 बचे 15 और 2 25 हो गया जी। हाँ जी 1 8 3 24 और 1 18 हो गया जी, ठीक है। 0 6 ये 6 आ गया, 0 आ गया, ये 6 एंड 0 आ गया जी, ठीक है। 2 0 0 2 2 0 आ गया, ठीक है। 2 0 थोड़ा सा इसको दाईं तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, इससे दिखाई पड़ेगा आगे इसको। उसका जी 0 2 आ गया। उसके बाद यस सर 0 2 में भाग नहीं जाएगा, नहीं का मतलब शून्य आएगा, भागफल 2 आएगा शेषफल। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 6 18 और 2 26 आ गया जी। 3 8 24 और 2 आ गया, ये 28 आ गया। 28 क्या है? 29 -1 मिड पॉइंट 29 - 1 28 हो गया। ये 28 टर्निंग पॉइंट मिड पॉइंट हो गया क्वेश्चन का। इसके बाद ही कहानी बड़ी आसान है, बच्चा पूरा उत्तर लिखेगा बड़े जादू से। 9 6 5 5 1 7 2 4 1 3 7 9 3 1 खत्म। ये पूरे 28 अंकीय संख्या होगी, दशमलव के बाद 28 डेसिमल प्लेसेस जो रिपीट होंगे इसके अंदर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, वी कैन डिस्कस। सर अगर यहाँ 2/29 हो तो 27 का डिफरेंस देखेंगे, फिर 27 आएगा उसके अंदर। जब तक डिनोमिनेटर की संख्या 9 पे एंड हो रही है, हमारे लिए क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। जब नहीं होगी तो हम बात करते हैं उस पर कैसे करेंगे, बताइएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? सर ये येलो लाइन दोबारा एक बार बता दो। ओके देखिए, जैसे 28 आ गया ना, 28 क्या था? यह 29 और 1 का अंतर था। 29 - 1 का डिफरेंस होता है 28 के इक्वल। जैसे ही अंश और हर का अंतर आ गया, यह मिड पॉइंट होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो 0 आ गया फर्स्ट डिजिट की डेसिमल के बाद में, इसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू 9। 9 + 0 इज 9, 3 + 6 इज 9, 4 + 5 8 + 1 2 + 7 सर 7 भागफल + में 2। से माइनस करते जाएंगे। 9 में से भागफल को माइनस कर देंगे तो यही चीजें आपकी जाएंगी हमारे पास। क्या चीज? कैसे कैसे मैम? हाँ वो सेम चीज है। हाँ हाँ सर, वही चीज। 9 में हाँ से ये भागफल को भागफल, माइनस बिल्कुल कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहला शून्य ध्यान रखते हुए, पहला शून्य ध्यान हाँ रखते हुए पहला याद। शून्य ध्यान रख लेंगे इसमें। बस ठीक है, उसके वही बाद ठीक है, इसी में से माइनस कर बिल्कुल देंगे ठीक है। भागफल में से। तो ये तरीका है जो सिस्टम डेवलप किया है स्वामी जी ने, किस तरह से हम एक ही लाइन में उत्तर लिख देंगे डिवीजन का। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन कराते हैं ये डिवीजन की। तो अगर हम बात करें 1/17 की, जो बुक में दे रखा है, अपनी पुस्तकों में दे रखा है 1/17, इसे कैसे करेंगे हम? 17 को गुणा करिए एक संख्या से, इससे जो उत्तर आए वो 9 पे अंत हो जाए। तो गुणनफल किससे करना पड़ेगा, विचार करिए जरा एक बार ध्यान से। हाँ जी 7 से। 17 × 7 इज हाउ मच? 119 119, परफेक्ट, 119। ऊपर 7 आ गया। अब कैसे करेंगे इसके आगे नेक्स्ट स्टेप? इसको 200 नीचे 120 नीचे बनेगा 120। 7/120 बन गया इसका लगभग मान। और करिए इस पे, निकाल देखिए कितना उत्तर आ रहा है, पूरा उत्तर निकालिए इसका जरा। 700 7/120। इसका हल कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे बताइए इसकी? 700 120 0.0, ये तो आएगी। 60। हाँ जी हाँ 12 पंजे 60। शेषफल कितना? 10 बच गए। 10। ये हो गया 105। 10 और उसके बाद 5 लिखा था मैंने, 105 बन गया। एग्री? अब इसे 105 में 12 से फिर भाग दीजिए। 12 8 96। 12 8 96। शेषफल? हाँ जी 9। शेषफल 9। उसके बाद 12 8 96। 26। हाँ 12 8 96 और 2 28 28 आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12 दूनी 24। 12 2 24।
4 शेषफल 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 63 12 3 36 63 63 हो गया, हाँ। 12 पंजे 60, 53 3 35 3 5 35 35 हो गया। 12 दूनी 24 24 और 11 35। अब इसके बाद क्या होगा? अब क्या जरूरत है करने की मैम, ध्यान रखिएगा। ये 112 है। 12 निमा 108 नहीं, अब जरूरत नहीं शायद करने की। 49 ये 112 हो गया और 119 और 7 का अंतर कितना आता हाँ है? जी, अच्छा 112 112 खत्म हो गया क्वेश्चन। उसका तो ये 9 4 1 1 7 6 4 7 खत्म, ये रिपीट होगा। सर ये 2 के बाद जो है 7 से स्टार्ट होगा या 9 से स्टार्ट होगा डिजिट? नहीं, 0 प्लस कितना आएगा? हाँ जी, ये तो आ गया। हाँ जी, ये जैसे इसका आंसर आ रहा है 0.05882352, उसके बाद अब ये 2 जो 9 यहाँ पे 2 पे क्या, हाँ 9 4 आएगा, 94117647। ठीक है। 1 1 2 हो गया, 1 1 2 का मतलब हो गया 112 और यही 112 आना था 119 और 7 का अंतर। जी सर। तो जैसे ही हर और अंश का अंतर आएगा बस वही क्वेश्चन बन जाएगा पूरा अपना, उसको हल करने पूरा। तो ये एक तरीका है जो स्वामी जी ने हमको दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मास्टर क्लास ये सिस्टम है। 1/13 और 1/23 इनको ट्राई कर लीजिए एक बार जरा, तो और क्लैरिटी आ जाएगी किस तरह से निकालेंगे डेसिमल्स बहुत सारे स्थानों पर। 39 परफेक्ट, 13 परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप 300/39। ठीक है, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट 1/13 इज इक्वल टू 3/39। परफेक्ट, बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद 3/40 हो गया इसका, 300/40 3/40 हो गया ये, ठीक है। हाँ जी। 0 पॉइंट हो गया, 30/40 हो गया, एक 0 और आ गया तो हो गया 340, 0 कट गया। 3 4 7 28, हाँ जी। हाँ जी 337 नहीं सर, 4 28 3 नहीं आएगा, फिर 28 हाँ जी 2 27 आएगा ना, 27, हाँ जी। हाँ जी 36 पे काटेंगे इसको। अब 4 छंग 24, 3 शेषफल 36 बन गया ये 36 आ गया, ध्यान रखिएगा। 36 क्या है? 39 और 3 का अंतर, मतलब बाकी क्या होगा? हाँ 9 2 3 रिपीट हो जाएगा। खत्म, ये उत्तर आ गया। तो एक बहुत ही सरलीकृत प्रक्रिया है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम जहां पे टर्निंग पॉइंट आएगा उसका लिखना बड़ा आसान है। जस्ट लाइक मैकेनिक वी कैन डू 1 by 1, वी कैन, हम आराम से आंसर लिख देंगे उसका, तुरंत ही लिख देंगे, फिर मुश्किल नहीं पड़ेगी बनाने। तो 1/13 को लिखा हमने 3/39, 3/39 3/40 बन गया, 0.0 लगाते ही बन गया 300/40, एक शून्य काटा, 30/4, 30 में 4 का भाग 7 बार, शेषफल 2, 27 बन गया। 4 छंग 24, 3 शेषफल 36 आ गया। 36 जो था वो 39 और 3 का अंतर था। 39 - 3 ये बराबर था 36 के, और इसी के कारण ये पूरा प्रश्न 36 पर पलट गया। 36 का मध्य बिंदु आ जाएगा, फिर 0 और 9, 9 7 और 2 9, 6 और 3 9, यह पूरा उत्तर बन गया इस प्रश्न का 1/13 बराबर आ गया 0.0769223। ये आ गया इसका रिकरिंग पैटर्न। कोई डाउट किसी को बताइए इसमें ध्यान से। सर ये 1 और 13 का डिफरेंस लेना है या 3 और 13? नहीं, जो कन्वर्ट की फॉर्म वहां पर 1/13 नहीं, लास्ट में तो 28 वाले उसमें क्या किया था स्टार्ट वहां पर से किसमें जो फॉर्म कन्वर्ट हुई अपनी अप्रोक्सीमेशन के जस्ट पहले वाली 1 और 29 का डिफरेंस लिया था। 29 के बाद तो जस्ट कन्वर्ट कर देना, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसमें कन्वर्ट नहीं किया ना 1/29 को। हमने कन्वर्ट किया था 1/17 को, 7 से गुणा करके 7/119, यहाँ पे ये कन्वर्टेड फॉर्म आएगी इसकी। ऐसे ही 1/13 में जो कन्वर्ट होके आया वो आया 3/39, ये रूपांतरित है। इसके बाद तो अप्रोक्सीमेशन लेके स्टार्ट कर देगा क्वेश्चन में। जो अंतिम रूपांतरित फॉर्म होती है वहां से उसका अंतर लेते हैं हमेशा, ये तर्क रहेगा इसमें। ठीक।